नमस्कार। मैं महाराष्ट्र के पूर्व विदर्भ का धान उगाने वाला एक छोटा किसान आपको एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे दादा परदादा पानी की कमी के कारण हर साल खरीफ में ही धान की खेती करते थे। मैं भी उसी को मेरे जीवन में चला रहा था। मेरे जैसे ही इस क्षेत्र के हजारों किसानों का जीवन कई पीढ़ियों से ऐसा ही एक समान चल रहा था। लेकिन VIDC यानी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडल द्वारा गोसेखुर्द परियोजना का काम हमारे क्षेत्र में चालू हुआ और पिछले 3-4 सालों से उसका अथांग जलाशय हमें आने वाले भविष्य के सुनहरे संकेत देने लगा। 2.5 लाख हेक्टर सिंचाई की क्षमता रखने वाली ये परियोजना कई लिफ्ट स्कीम्स, लेफ्ट बैंक कैनाल, राइट बैंक कैनाल और असोला मेंढा द्वारा पूरे पूर्व विदर्भ को कई नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। इसी दरमियान गोंडवाना यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाई जाने वाली वाटर यूजर एसोसिएशन सक्षमीकरण योजना के युवा कार्यकर्ताओं का गांव में आना जाना प्रारंभ हुआ और उसी के साथ हर महीने वाटर यूजर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठकें, ग्राम सभा, हंगाम पूर्व सभा, प्रशिक्षण, प्रवास आदि उपक्रमों के साथ गांव में कुछ नया करने की उमंग जागृत हुई। कई बैठकों में तो मैं भी नियमित रूप से उपस्थित रहता गया। हमारे क्षेत्र की कई नई जानकारियां, अन्य जगह के सफल प्रयोग, कुछ नए परिचय, एक नया ही विश्व हमारे सामने खुलने लगा। नेरला लिफ्ट स्कीम, टेकेपार लिफ्ट स्कीम के किसानों ने पिछले 2 सालों से ग्रीष्मकालीन धान के सफल प्रयोग किए थे। इस साल उनके साथ अंबोरा लिफ्ट स्कीम, LIS, लेफ्ट बैंक आदि योजनाओं से और किसान आगे आए और सभी के परिश्रम से 24-25 साल के सीजन में एक परिकल्पना साकार हुई, ग्रीष्मकालीन धान। इन सभी क्षेत्रों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, डिप्टी इंजीनियर्स, सपोर्टिव फील्ड स्टाफ ने इसे साथ और बल दिया। विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडल के कार्यकारी संचालक माननीय श्री राजेश जी सोनटक्के सर, चीफ इंजीनियर माननीय श्री राजेश जी पाटिल सर, इनके द्वारा भी हमें पूरा मार्गदर्शन और सपोर्ट मिला, हिम्मत मिली। नेरला लिफ्ट स्कीम, टेकेपार लिफ्ट स्कीम, अंबोरा लिफ्ट स्कीम, LIS और गोसेखुर्द लेफ्ट बैंक के 15,561 किसानों ने 159 ग्रामों की 10,896 हेक्टर क्षेत्र पर इसे सफल भी बनाया और हर किसान को 60,000 रुपये पर हेक्टर औसतन मुनाफा हुआ। इस छोटे से कदम के साथ हम किसान बंधुओं ने राष्ट्र की आय में 131 करोड़ की आमदनी अर्पित की है। इस छोटे से कदम के लिए भी हमें कई दिक्कतों से गुजरना पड़ा। कई बार इकट्ठा बैठकर रास्ते निकालने पड़े, किसानों को समझाना पड़ा। फसल को लगने वाली 7 आवर्तनों को समय पर मिलने के लिए डिपार्टमेंट के साथ सहयोग के साथ साथ समझबूझ की भी आवश्यकता पड़ी। इन सभी चैलेंजेस को गोंडवाना टीम के सशक्त मार्गदर्शन और गोंडवाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर माननीय श्री प्रशांत जी बोकारे सर, इनके मार्गदर्शन से हम इस योजना को सफलता की ओर ले जा सके। मुझे मालूम है कि यह कदम पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि इस योजना के सफलता से अब किसानों में हम और क्या नया नया कर सकते हैं, इसकी चर्चा चालू हुई है। कई जगह मक्का लगाने की बात हो रही है तो कई गांव फलदार वृक्ष या अन्य फसलों की जानकारियां ले रहे हैं। इस सफल कदम ने हमारे गांव से ग्रीष्मकालीन मजदूरों के पलायन पर रोक लगाई है, तो दूसरी तरफ गांव में पूरे साल चारे की आपूर्ति के कारण दुग्धोत्पादन बढ़ गया है। मुझे विश्वास है यह सफलता केवल एक प्रयोग बन के नहीं रहेगा,
और ये कदम हमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस नारे को और बुलंद करता हुआ किसानों को समृद्धि की ओर ले जाने वाला एक राजपथ बनेगा। जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।